भगदड़ भगदड़ मची हुई है भाई, सारे छोड़ रहे हैं, 14 विधायक छोड़ गए। मैं सिलसिलेवार नाम गिना दे रहा हूं। अमन चुप नहीं, ये रमा निरंजन समाजवादी पार्टी से एमएलसी है ललितपुर से, सीपी चंद समाजवादी पार्टी से एमएलसी है गोरखपुर से, पप्पू सिंह है समाजवादी पार्टी से एमएलसी है बलिया से, नरेंद्र भारती समाजवादी पार्टी से एमएलसी है नोएडा से, अजीत बालियान बीएसपी से अलीगढ़ से, शत्रुघ्न प्रकाश एमएलसी है समाजवादी पार्टी से, सुभाष पासी विधायक है समाजवादी पार्टी गाजीपुर से, वंदना सिंह विधायक है बीएसपी की समाजवादी पार्टी आजमगढ़ से, अदिति सिंह विधायक है कांग्रेस पार्टी की रायबरेली से, और कल नरेश सैनी कांग्रेस पार्टी के विधायक और हरिओम यादव सिरसागंज फिरोजाबाद की समाजवादी पार्टी के विधायक और मुलायम सिंह यादव के समधी। ये 12 विधायकों के नाम मैंने अभी गिनाए हैं। तो आप भी दल बदलों के भरोसे हैं, कोई फर्क नहीं है आप में और ज्वाइनिंग हुई। ठीक है ना, आप भी दल बदलों के भरोसे कह रहा हूं। नहीं, आपने बता दिया कोई फर्क नहीं है, अच्छी बात है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये पिछले 2-3 दिन की खबरों के आधार पर ये तय किया जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ हो गई है। अरे ऐसा नहीं है भाई, जितने लोगों को छोड़ करके गए हैं उससे ज्यादा लोगों ने तो केवल पिछले 1 महीने में ज्वाइन किए। भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश की जन आकांक्षाओं की पार्टी है, जिसने गांव गरीब किसान के लिए काम किया है। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर पढ़ लीजिए, दलितों, पिछड़ों, वंचितों की अनदेखी कर रहे हैं आप लोग। 3-3 मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं, हुआ तो हुआ 3-3 मंत्री। राकेश भाई, इसको गंभीरता से लीजिए ना। बिल्कुल गंभीरता से ले रहा हूं। आपने चूंकि वो अब डिबेट से चले गए हैं, वरना मैं ये सवाल पूछता। 1 सप्ताह पहले केवल जन विश्वास यात्रा में घोसी में मेरे साथ मंच साझा कर रहे थे और बड़ी बड़ी बातें इन्होंने मंच से कही थी। वो सारे, जब आप ये अभी इंटरव्यू उनका ले रहे थे ना, तो वो सारी बातें मेरे कान में गूंज रही थी कि नरेंद्र मोदी जी जैसा कोई व्यक्तित्व मैंने देखा नहीं जिसने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए इतना काम किया है। योगी आदित्यनाथ जी अहरनिश काम करते हैं। ये सारे वचन अभी वो घोसी की सभा में व्यक्त कर रहे थे, केवल 6-7 दिन हुए हैं जी। अचानक ही हृदय परिवर्तन हुआ है। अचानक ही जानकारी हुई कि दलित और पिछड़े और गरीब जो है वंचित हो गए, इनको सत्ता में भागीदारी नहीं मिल रही है, इनको उपेक्षित किया जा रहा है। इनसे ये मेरा सवाल है, ये जानकारी इनको कब अचानक हुई? 2017 में सरकार में शपथ लेने के बाद 2018 में जानकारी नहीं हुई, 2019 में जानकारी नहीं हुई, 2020 में जानकारी नहीं हुई, 21 में नहीं हुई, 22 में जब आचार संहिता लागू हो गई तो अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया। जब ये सारे आपकी पार्टी में आए थे तब भी इन्होंने ये तर्क दिया था, तब कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था? ये बीएसपी से आए थे ना, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। नहीं सुनिए ना आप, ये भी दल बदलू थे जब आपकी पार्टी में आए थे, और अब आपकी पार्टी से आगे जा रहे हैं। जब आपने तोड़ा, जब आपकी पार्टी में आए तो गलत नहीं था, अब आगे चले गए तो दिव्य ज्ञान और पता नहीं क्या क्या। संजीव जी है कांग्रेस पार्टी से, एक बार मैं उनका कमेंट ले लेता हूँ। संजीव सिंह कांग्रेस पार्टी से। संजीव भाई जी, आज तो चेहरे पर मुस्कान है, बहुत मजा आ रहा होगा। नूरा कुछ नहीं, मजा तो आपको भी आ रहा है, क्योंकि पीछे से कोच आप भी थे, तो इसलिए मजा तो आप भी ले रहे थे। क्या कर रहे थे? क्या थे पीछे से? क्या पीछे से कोचिंग आप भी करते थे, जब हम लोग डीसी आपके डिबेट में लगातार वही चर्चा करते थे। तो आज इनके सम्मानित 1 दर्जन विधायकों, मंत्रियों ने अपने इस्तीफे में बातें लिखी कि पिछड़ों की अनदेखी हो रही है, अल्पसंख्यकों की अनदेखी हो रही है, युवाओं की अनदेखी हो रही है, किसानों की अनदेखी हो रही है। आप ही ने कहा कि लगता है लेटर हेड एक ही जगह छप रहे हैं, तो पीछे से आप भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग कई मुद्दा उठाते थे आपके डिबेट में, तो आप जबरदस्त उसकी बैटिंग करते थे कि नहीं? तो मजा आपको भी आ रहा था पूछने में। किसकी? अरे साहब, आपको मजा आ रहा था कि नहीं दारा सिंह चौहान का इंटरव्यू लेने? पहले बताइए। हाँ भाई, मुझे तो आपसे बात करने में भी मजा आ रहा है। राकेश त्रिपाठी से मैं तो डिबेट तो भाई तो मजा लेते हैं ना। हाँ, तो मजा लेते हैं अमन भाई, आज मजा लेते हैं, तो मजा लीजिए ना। तो किसकी कोचिंग? मैंने किसको कोचिंग दी? नहीं, जैसे वो दर्शक समझ रहे हैं, हम लोग लगातार डिबेट के दर्शक समझ रहे हैं, आपके दर्शक समझदार हैं, दर्शक समझदार। अच्छा, बोलने दीजिए संजीव जी, बोलिए संजीव जी। हाँ, राकेश जी धैर्य से सुनिए। हाँ। मैं एक चीज अमन भाई जरूर कहना चाहता हूँ कि आज हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो सीटें घोषित की हैं, 50 सीटें हमने महिलाओं को दी, 40% के हिसाब से जो हमने वादा अपना किया था, प्रतिज्ञा जो की थी हमारी नेता ने, वो कर रही है। आज हमने एक भारत की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव का वो चरण शुरू किया कि उस उन्नाव की पीड़िता की मां को, आशा सिंह को हमने टिकट दिया। आपको उन्नाव की घटना मालूम है। रितु सिंह लखीमपुर में जो समाज पार्टी की नेता थी, जिनका चीरहरण किया था भाजपाइयों ने, हमने उनको टिकट दिया। राम राजगौड़ जो अंधाधुंध गोलियां चल रही थी सोनभद्र कुंभा में, हमने उस नौजवान को टिकट। हमने पूनम पांडे जो आशा बहन थी हमारी, जिसके बाल खिंच खिंच के मारे गए थे, हमने उनको टिकट दिया। सदर जाफर लखनऊ में पोस्टर टांग दिए गए थे, आज तक अजय मिस्टेनी के उनके बेटे का पोस्टर नहीं टांगा गया, और हमने उनको टिकट दिया। और हमने अल्पना निषाद को दिया, जो लगातार निषादों की लड़े इलाहाबाद में। तो ये परिवर्तन है। दूसरी बात,
यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दूं, अभी आप बहुत अच्छा सवाल कर रहे थे कि जब आप भारतीय जनता पार्टी ने इनको लिया तब वो दल बदलू नहीं थे। देखिए एक चीज स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि वैचारिक लड़ाई विचारों से मजबूत लोग लड़ते हैं, राजनीतिक बंजारों का कोई घर नहीं होता अमन भाई। और इसलिए कहना चाहता हूं कि ये सारे लोग जहां भी ये प्रतियोगिता में शामिल हैं, ये अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं और मुद्दे की लड़ाई हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी लगातार सड़कों पे संघर्ष की, 18,500 कांग्रेस के कार्यकर्ता जेलों में रहे इस भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और इनकी रवैया पे देखते हुए। तो आज जी कांग्रेस में इनमें से कोई नहीं आ रहा, क्यों? देखिए हम एक चीज जानना चाहते हैं, मैं और कहना भी चाहता हूं कि जरूरत नहीं है। हमारी नेता ने बहुत पहले कह दिया था। अच्छा। हम वैचारिक लोगों के लेकर के चल रहे हैं। और एक चीज और कह देता हूं, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो किब्र क्या जो घुटनों के बल चले। हमें घुटनों के बल वाले लोग नहीं चाहिए और कांग्रेस पार्टी मुद्दे पे लड़ रही है। और घुटनों पर चल रहे थे जितने हैं, मैं सीधे कह रहा हूं, जिनको लगता है आखिर वो हैं जो कहते थे समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, यही लोग तो थे, इनसे पूछा जाए। तो इसलिए कह रहा हूं हमें वैचारिक लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने जो नाम गिनाए ये कौन लोग थे? आशा सिंह कौन सी पार्टी की नेता थी? नीतू सिंह कौन सी? ये तो संघर्ष कर रही थी ना। आपको जरूरत है या नहीं पता नहीं, इनको कांग्रेस की जरूरत क्यों नहीं महसूस हो रही, मैं ये जानना चाह रहा था।